नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं सेलू में और मेरे साथ है इंजीनियर अब्दुल हदी अंसारी जी, जो 2017 से मेरे ख्याल से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज तक उनका एजुकेशन सफर कैसा रहा, उनका कमर्शियल सफर कैसा रहा, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ बातें करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपके कॉलेज कहाँ से हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग इस जी। फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको, अच्छा, अच्छा। और ऐसा लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग तो ऐसा बर्न प्लेस है तो पाथरी है, परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाथरी तालुका है। वहीं पर ही जिला परिषद स्कूल में मेरा फर्स्ट टू 10 स्टैंडर्ड तक के एजुकेशन हुआ है। हम्म। देन उसके बाद एक्चुअली थोड़ा मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंस है। हम्म। उर्दू मीडियम से मेरा एजुकेशन हुआ है 10 तक। 10 के बाद एक 11 12 भी है तो आर्ट्स से किया हूँ मैं। वो भी उर्दू मीडियम से ही किया हूँ। अभी होता ऐसा है कि बहुत सारे इत्तेफाक होता है, लोग बोलते हैं यार साहब आपने आर्ट से किए और इंजीनियरिंग फील्ड में किस तरीके से आ गए, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 11 12 आर्ट से उर्दू मीडियम से करने के बाद भी कुछ एक दिल में थोड़ा ऐसा था कि कुछ अपने को डिफरेंस करना है। तो उस सिचुएशन में थोड़ी सी डिटेल्स मालूमात लिए तो पता चला कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके बेस पे आप तो सिविल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन लाइन में अपन एंट्री कर सकते हो। तो उस वजह से मैंने क्या किया हूँ कि 10 के बाद स्विच किया, ना कि दूसरी फील्ड में जाते हुए 10 के बेस पे 12 के बाद 10 के बेस पे पॉलिटेक्निक को एडमिशन लिया हूँ सेलू में। अपूर्वा पॉलिटेक्निक कॉलेज सेलू का था उस टाइम पे, हमारा टाइम स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच के हम स्टूडेंट हैं। देन पॉलिटेक्निक होने के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद डिग्री में हमने एडमिशन लिया औरंगाबाद में डॉक्टर गफ्फार खादरी के कॉलेज, एवरेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में। इस तरीके से डिग्री भी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद जॉब फील्ड के अंदर आए। उसके बाद एक कट हाँ, फिर से बोल अभी सकते फिर हैं। इसका जॉब का बाद हाँ, में फिर बता, से अभी बोल सकते हैं। एजुकेशन आ गया ना अपना एक। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा कुछ आगे भी बोल सकते हैं ऐसा। ऐसा ना, हाँ। लेकिन ठीक है, चलो फिर वहां से कट करके जैसे मैं फिर आपने से। क्वेश्चन दिए मैं, हाँ नहीं नहीं, सब कोई वादा नहीं, अब फिर से कंटिन्यू हाँ, करते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया कि आपका एजुकेशन सफर, आपने जैसे जी, बताया कि आपने पहले आर्ट्स भी किया और बाद में इंजीनियरिंग में जी, ये भी एक सफर अलग है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट ये फील्ड क्रिएटिव है, जी, तो उसमें आर्ट्स का भी बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हर प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट से अलग दिखना चाहिए। जी, बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। आपने, अच्छा हो गया कि आर्ट बैकग्राउंड जी, किया। हाँ, अब आएंगे आपके एक अगले पड़ाव पे। तो जब कोई इंजीनियर पास आउट होता है और उसको पहला प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो एक सफर अलग होता है, एक जी, स्ट्रगल अलग होता है। जी। तो वो सफर कैसा रहा कि जो पहला प्रोजेक्ट कौन सा मिला, कब मिला, कैसे मिला, उन सब के बारे में क्या बताएंगे? ये भी एक इत्तेफाक ही था। पहला प्रोजेक्ट आप यकीन नहीं करोगे, पहला प्रोजेक्ट मुझे पाथरी में ही मिला था और काफ़ी बड़ा था। एक मेरे लेवल पे जब मैं शुरुआती दौर में था, जब मैं स्टार्ट किया खुद की पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उस टाइम पे मुझे एक अप्रॉक्स 4000 स्क्वायर फीट का एक लमसम प्रोजेक्ट मिला था। उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब भी किया था, बट एक खुद का प्रोजेक्ट जो करना एक अलग ही उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला जो प्रोजेक्ट था मेरा 4000 स्क्वायर फीट का था और वो काफ़ी बेटर रहा मेरे लिए और बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनिशियल स्टेज में एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे। ओके, तो ऐसा ये सफर था। जी, चलो, तो अब आएंगे कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा, आप जैसे सेलू जैसे एरिया में काम जी, करते हैं, परभणी में काम कर रहे हैं, इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जी, तो ये अनस्किल्ड लेबर्स के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो आप कैसे सिचुएशन को इस हैंडल करते हो, कैसे देखते हो इसको? जब भी हमको न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है तो हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं ना, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर को ऑफिस पर बुलाते हैं, उनको बुला के सारी चीज़ें समझाते हैं कि किस तरीके से तुमने काम भी वर्क भी अच्छे से करना है और खुद की सिक्योरिटी रखते हुए और मैन पावर जितना भी लगा रहे हैं मैन पावर की सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने को काम करना है। ओके, तो ये रही लेबर की बात। अब आती है टेक्नोलॉजी की बारी, जी, क्योंकि इस फील्ड में टेक्नोलॉजी भी काफी बढ़ गई है बिल्कुल, और बिल्कुल, चेंज हो गई है। तो बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी का यूज आपके डे टू डे लाइफ में कैसा होता है, जी, एक सॉफ्टवेयर साइड से, एक मशीनरी साइड से? ओके। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर साइट से इस तरीके से है कि पहले एक ऐसा था कि मैनुअली पेंसिल वगैरह से प्लान्स वगैरह बनाते थे। हम्म। बट जैसा जैसा इम्प्रूवमेंट होता गया तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई, तो ऑटो कैड हो गया, ई टैप्स हो गया जो स्टील डिजाइनिंग वगैरह करते, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करते, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो हम जो सेल्फ यूज करते हैं उसमें ऑटो कैड है, 3D मैक्स अगर करना है 3D मैक्स है, रिविट्स है और स्केचअप वगैरह की मदद से मॉडलिंग वगैरह करते हैं।
ये हो गया अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अब उसमें जिस तरीके से डे टू डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बहुत सारी मशीनरी का कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता, जैसा कि प्लानिंग करना है, प्लानिंग करने के बाद अपने को डिमार्केशन करना है स्पॉट पर, तो मार्किंग करने के लिए पहले के सर मैनुअली करते थे। अब बहुत ज़्यादा तो टिपिकल प्लान है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, अब वहाँ पर डिमार्केशन करना है, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है ना, इस चीज़ को ज़्यादा उछाल दे रही है कि आप मशीनरी के थ्रू करो। तो वो चीज़ का मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी, तो हमने क्या किया कि बगैर सोचे समझे हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया टोटल स्टेशन, जो आप देखते होंगे जैसे सेलू शहर के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर में एक टोटल स्टेशन के थ्रू काम होना बोलते एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, टोटल स्टेशन लेकर आया, उसके थ्रू हमने डिमार्केशन करना, जिसकी वजह से क्या हो गया ना कि एक तो टाइम भी बच गया, और उसकी वजह से क्या हो गया कि काम में एक्यूरेसी भी आ गई। तो ये टोटल स्टेशन मतलब टोटल सॉल्यूशन था, ऐसे में बोलेंगे हाँ, आपके लिए, चलेंगे। क्योंकि आपने सेलू में ऐसी टेक्नोलॉजी पहली बार जी लाई और आपने इस जी, प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो अपन प्राइवेट कर रहे सेक्टर में, हैं, हाँ ऑफ वैसे कोर्स तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर लोगों में, के पास रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लाना भी मेट्रो बड़ी बात है। हाँ, मेट्रो सिटी में जाना होता था कि लोकल एग्जैक्टली लोगों को एग्जैक्टली। हमको अगर तो वो रिक्वायरमेंट रहता फैसिलिटी अब हाँ, सेलू में भी मिल सेलू रही में है जी अपने को प्राइवेट जी सेक्टर में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जी अब आएंगे रेसिडेंशियल में आप जी काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बार आपने कस्टमर से एक डायलॉग सुना रहेगा कि हमारा बजट बहुत कम है, जी हमको इसी बजट में पूरा घर ही जी करके दो। तो उस वक्त इंजीनियर करके आपको तो अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन करनी रहती है और इधर बजट भी कम है, तो जी। ये बजट और क्वालिटी ये दोनों को आप कैसे बैलेंस आउट करते हो? इसको तो कैसा है सर, पहले एक बेसिक जो प्रिंसिपल है ना कि अब जो बिल्डिंग बना रहे हैं अपन, हम्म, तो उसमें ये चीज़ सोचना है कि जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट ग्राउंड फ्लोर की है। तो लोग बेसिकली दूसरे लोग क्या करते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट रहने के बाद उसको फ्यूचर प्लान कुछ नहीं होता है कि हम G+2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, हम्म, बट क्या कर लेते उस तरीके से डिजाइन कर लेते जो अननेसेसरी कॉस्ट है जो कस्टमर को जाता है। तो हम पहले ही क्या करते हैं, कस्टमर पूछ लेते भाई आपको G+1 करना है या ग्राउंड फ्लोर करना है, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं। तो जैसे डिजाइन करेंगे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि अपना जो स्टील की क्वांटिटी है, स्टील का जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो उनका कॉस्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता और बिल्डिंग को हम अच्छी तरीके से बना भी सकते। बना भी सकते हैं। अब अगला सवाल है थोड़ा इस सबसे अलग है, वो है कि अगर परभणी के डेवलपमेंट का विजन ऐसे जी देखा जाए, तो एक इंजीनियर के नाते आपके जहन में कौन से कैसे ऐसे मुद्दे आते, कौन से ऐसे फील्ड आते, सेक्टर्स आते कि जिसके ऊपर आप काम करना चाहिए अगर परभणी को अपने को पुणे मुंबई के लेवल में अगर आगे लेके जाना है, तो एक इंजीनियर के नाते आपके जहन में कौन से मुद्दे आते? पहला तो मुद्दा सबसे बड़ा ऐसा रोड का है। ओके। रोडवे जो लाइन है, हाईवे लाइन है, वो सुधरनी चाहिए। हम्म। रोड लाइन से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और दूसरा जो MID सेक्टर जो हमारे परभणी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जो हमारे पॉलिटिशियन वगैरह है उनको कि एक MID हब परभणी डिस्ट्रिक्ट को अपने चाहिए। हॉस्पिटैलिटी ठीक है, एक अपने लेवल पे वो उसका डेवलपमेंट चालू है, रोड ये तो अपना प्रॉब्लम है, ये तो चलते रहेगा, ये हो जाएगा, बट एक MIDC का अगर प्रोजेक्ट होता है या कुछ एक संकल्प अपन लेके चलते हैं उसको, कुछ उसके दिशा में अगर काम करते हैं, तो एक ज़रूर मैं कहूँगा कि एक परभणी का अच्छा डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में। होगा। लेकिन ये फिर MIDC या इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ऐसा आपको लगता है? गवर्नमेंट ने स्टेप सर के जगह भरपूर अवेलेबल है परभणी डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं है कि जगह अवेलेबल नहीं है, तो एक गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और एक इनिशियल स्टेज में कुछ कंस्ट्रक्शन का, जैसा फॉर एग्जांपल कुछ मैन्युफैक्चर कंपनीज है, हाँ, उनको इनविटेशन दे करके उनको बताना चाहिए कि हमारे पास आइए, हमारे पास एक स्पॉट भी अच्छा है, जगह भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो एक उससे क्या होगा कि वो भी लोग, अगर उन लोगों को अगर अपन अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट उन लोगों को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि आइए हम वेलकम करते हैं, तो बिल्कुल वो लोग आएंगे, और वो आने के बाद अपने शहर में है तो डेवलपमेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या है ना कि लोकल जो पब्लिक है, लोकल अथॉरिटी है, उनको भी बहुत ज़्यादा रोजगार का एक माध्यम मिलेगा। मार्केट मिल जाएगा, तो उससे भी डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। क्या बात है। जी अब एक सवाल मुश्किल है ऐसा कि अगर आपने अभी तक 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट किए हैं जी कंप्लीट, जी तो उसमें से एक ही प्रोजेक्ट कुछ अलग उसमें किया है, जी। तो उस एक प्रोजेक्ट के बारे में सुनना अभी चाहेंगे? ऐसा हुआ था ना कि परभणी अपने मंठा में एक प्रोजेक्ट था हमारा, अप्रोक्स एक 4,000 स्क्वायर फीट का था, हम्म, और वहाँ पर ये सिचुएशन आ गई थी कि वहाँ पर एक हार्ड स्टार्टर बहुत एकदम ऊपर है, हम्म, जस्ट 1 फीट आप बोले तो चलेगा। तो उस सिचुएशन में हमने वहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेकिंग वगैरह करके उसको एक
अंडरग्राउंड बिल्डिंग, मतलब एक प्रोसेस ऐसा किए थे कि बेस सीमेंट लेवल पे ही हमने उसको फाउंडेशन का अरेंजमेंट किए थे। ऐसा टेक्निकली उसको डिजाइन किए कि एक जस्ट रोड से सिर्फ एक ही डाउन फीट नीचे ही उसको हमने बेस सीमेंट का प्रोवाइड किए। और वहाँ पर ये बोल करके मशहूर हो गई कि इसको एकदम बेस सीमेंट है ही नहीं, डायरेक्ट फुटिंग पे बिल्डिंग खड़ी हुई। तो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता और वो सक्सेस भी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा, ये अब जो इस फील्ड में नए बच्चे आ रहे हैं, जी, जो जी। जूनियर्स आ रहे हैं आपके, जी। उनको आप सीनियर के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे इस फील्ड में आने से पहले? मेरा तो ये बोलना है कि अपने काम में फोकस कीजिए और एक अपना एक लेवल, अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखिए, रेट्स के रिगार्डिंग भी, काम के रिगार्डिंग भी। काम तो आएंगे, मार्केट में काम बहुत है। एक मेंटेलिटी न्यू कमर्स की ऐसी हो गई है कि सिविल वर्क में काम नहीं है। मैं ऐसा बताता हूँ कि सिविल वर्क में टाइम नहीं है काम करने के लिए, यानी इतना काम है कि आपके पास टाइम नहीं पूरेगा काम करने के लिए। तो बट एक अपना लेवल एक मेंटेन करते हुए, अपनी क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देते हुए हार्ड वर्क कीजिए, आप बिल्कुल इसके अंदर सक्सेस होंगे। क्या बात है। कंस्ट्रक्शन में स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? पैरामीटर्स देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे उसके डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज, 2-3 तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज को देखते हैं। और दूसरा एक उसका मार्केट बैकग्राउंड पिछले कई सालों में किस तरीके से रहे वाला है। और सबसे दूसरी एक चीज उसका रेट एनालिसिस करते हैं। तो अदर ब्रांड से जो समझ लो 1-2 रुपए से कम में मिले और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो वही लोग है तो कस्टमर उसको सेलेक्ट करते हैं। क्या बात। और आइकॉन स्टील आपने कभी इससे पहले यूज किया है कोई प्रोजेक्ट में? जी, यूज किया है सर, अच्छा। काफी प्रोजेक्ट में ऐसे आइकॉन तो इसको यूज। कैसा आपका प्रोडक्ट को लेके और सर्विस के लेके कैसा एक्सपीरियंस है? दोनों चीजें, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों बढ़िया थी। क्या बात है। सिंगल कॉल पे हमको है तो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मिला वाह। और काफी रिजनेबल रेट में मिला और अच्छी क्वालिटी का मिला। अच्छा, जी। क्या बात। तो ये थे इंजीनियर अब्दुल हडी अंसारी जी, और उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि काम काम ज्यादा है, समय कम है। समय का तो 24 घंटे से ज्यादा भी काम है इस फील्ड जी। में। तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो जूनियर सिविल इंजीनियर इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे सीनियर्स आपको वेलकम कर रही है, जरूर आइएगा। और आपको भी यही शुभकामनाएं कि जी, ऐसे thank you। आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, जी यही आइकॉन स्टील की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक सर। यू वेरी मच।